यो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम अगेन से डिस्कस करने वाले हैं एएनएफ की सारी चीजों को, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी, लेकिन उसमें काफी सारी चीजें स्किप हो गई थी और अभी भी काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट चीजें पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि दोबारा से उन क्वेश्चंस का आंसर किया जाए और उन कमेंट्स का जवाब दिया जाए। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काफी सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स मैंने यहाँ पे तरतीब दिए हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि आप सिंपल मैसेज, सिंपल कॉल या व्हाट्सएप कॉल इस पे नहीं कर सकते, इस पे अलाउ नहीं है। जस्ट आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, वहां पे हर किसी को रिप्लाई मेरी सबसे पहली तरजीह होती है, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स मिस हो जाते हैं, तो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि रनिंग 1.5 किलोमीटर 7 मिनट में होगी या 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में होगी। क्योंकि आप लोगों को याद होगा तो काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके भी बताया कि पहले मैंने एक मैनुअल एएनएफ का शेयर किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि 1.5 किलोमीटर होगी 8 मिनट में मेल के लिए और 1.5 किलोमीटर होगी 10 मिनट में फीमेल के लिए। तो फिर मैंने एक और वीडियो बनाई थी अपने फ्रेंड के इंटरव्यू के बाद और उस दौरान भी कि जो रनिंग होगी फिजिकल में वो होगी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, क्योंकि उसने मुझे क्लियर किया था कि जो भी बेल्ट फोर्स होती है, आर्मी हो गई, एएनएफ हो गई, पुलिस हो गई, एएसएफ हो गई, पैप हो गई, तो उसमें जो रनिंग होती है वो 1 माइल होती है 7 मिनट में। ये एक बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं। तो इस तरह 1.6 किलोमीटर बनता है 7 मिनट में। तो फिर मैंने कहा कि ऐसी रनिंग होगी। तो इस पे काफी सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए। खैर वो तो बात की बात है। तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूं कि मैंने क्या क्या चीजें आपसे शेयर की थी और कैसे आपको जस्टिफाई किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एएनएफ का एक मैनुअल है जो कि अनऑफिशियल जरिए से मेरे पास पहुंचा। एएनएफ जो भी चीज शेयर करता है वो अपनी वेबसाइट पे शेयर करता है। इसके अलावा जो भी चीजें रिसीव होती हैं वो अनऑफिशियल जरिए से रिसीव होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फिजिकल टेस्ट में 1.5 किलोमीटर रनिंग लिखी हुई है 8 मिनट में मेल के लिए और 1.5 किलोमीटर फीमेल के लिए 10 मिनट में। तो फिर इसके बाद जब मैंने फ्रेंड का इंटरव्यू किया तो उसमें थोड़ा सा मैंने डिफरेंट बताया था, मतलब कि 1.6 किलोमीटर बताया था 7 मिनट में। तो इस चीज को लेकर काफी सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो अगर आप 1.6 किलोमीटर की तैयारी कर लेते हैं 7 मिनट में और आगे एएनएफ आपको कह देता है कि आपने 1.5 किलोमीटर करना है 8 मिनट में, तो ये काफी ज्यादा आसानी होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बेल्ट फोर्स या इस तरह की जो भी चीजें होती हैं वो आप लोगों से 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर ही रिक्वायर करती हैं। तो आप 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की ही तैयारी करें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। तो आप ये चीज ना देखें कि आपको वो 8 मिनट कह रहे हैं या 7 मिनट कह रहे हैं। जब आप 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की तैयारी कर लेंगे तो अगर वो आपको 1.5 किलोमीटर 8 मिनट में कहेंगे तो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो इस चीज पे बहस ना करें और बैड कमेंट ना करें, क्योंकि जो भी चीज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं वो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, बल्कि जो एएनएफ बता रहा है या जो एक उनकी जो पैरामीटर्स होते हैं, जो उनका एक डिफॉल्ट रनिंग का टाइम और किलोमीटर होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि पुलिस, एएनएफ, आर्मी वगैरह भी यही चीजें डिसाइड करती है कि 7 मिनट में उन्होंने 1 मील ही लेना होता है। तो 1 मील तकरीबन बनता है 1.6 किलोमीटर। तो ये सारी चीजें हमने पहले क्वेश्चन को इस तरह डिस्कस कर लिया। तो इस चीज में कंफ्यूज होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जब बैड कमेंट करते हैं तो फिर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है और बैड कमेंट करने का हक तब बनता है जब मैं अपनी तरफ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा के सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। उसके बाद आ जाता है कि फिजिकल रिटर्न सेम डेट या बाद में। तो मोस्ट ट्रेंडिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरी वीडियोस पे, मेरे कमेंट्स में कि पूछा जा रहा है। तो काफी सारा कंफ्यूजन का शिकार हैं लोग और एएनएफ ने काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया लोगों को जब उन्होंने फिजिकल लेटर भेजा था। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी सकता हूं कि एएनएफ ने एक इशू किया था स्केड्यूल। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सब इंस्पेक्टर के फिजिकल होंगे वो 13 जनवरी से स्टार्ट होंगे और फिर ऐसा ही हुआ। जब इन्होंने फिजिकल लेटर इशू किए तो उनमें 13, 14 और 15 की ही डेट्स थी। फिर जब उन्होंने एएसआई के फिजिकल लेटर इशू किए तो उनको कहा कि आपके 16 और 20 जनवरी से स्टार्ट होंगे स्केड्यूल के मुताबिक। तो उन्होंने जब फिजिकल लेटर इशू किए तो उसमें भी यही डेट्स थी कि किसी का 16, किसी का 17, किसी का 20। तो भाई ये दो चीजें तो उन्होंने स्केड्यूल के मुताबिक कर दी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे मैं खोल लेता हूं एक साइड पे। यहां पे मैं आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे स्केड्यूल है और राइट साइड पे है फिजिकल लेटर। तो सबसे पहले जो आप लोगों की कंफ्यूजन है कि जो रिटन टेस्ट होगा वो फिजिकल टेस्ट वाले दिन ही होगा अकॉर्डिंग टू फिजिकल लेटर, लेकिन स्केड्यूल के मुताबिक, क्योंकि मैंने भी पहले कह दिया था कि 31 जनवरी से होंगे, तो इसमें भी काफी सारे लोग बहस कर रहे हैं और नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो आप लोगों के साथ शेयर ना किया करें। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि पहली वीडियो में जब मैंने आपको कहा था कि जो फिजिकल होंगे वो 13 से स्टार्ट होंगे और जो रिटन टेस्ट होंगे वो 31 जनवरी से स्टार्ट होंगे, और ये स्केड्यूल में मैंने आपको देख के बताया था। उसके बाद आ जाता है फिजिकल लेटर। तो जब इन्होंने फिजिकल लेटर इशू किए तो फिजिकल लेटर में एक
स्टेटमेंट ने सारे लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया और वो स्टेटमेंट है कि यू आर रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर प्रिलिमिनरी मेडिकल, फिजिकल, ट्रेड एंड रिटन टेस्ट। यानी कि उन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी और आगे एक डेट लिख दी, तो लोग कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे ऐसा है कि एक ही दिन में फिजिकल होने वाले हैं और एक ही दिन में मेडिकल होने वाला है। तो अब हम इसको थोड़ा प्रूव करते हैं और इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि मेरे कोई रिलेशन नहीं है एएनएफ के साथ या कोई मेरा वहां पे जराया नहीं है, तो जो मैं ऑफिशियल उनसे कोई चीज पूछ सकूं, और ना ही एएनएफ इस तरह की कोई चीजें शेयर कर रहा है। यानी उन्होंने तस्दीक नहीं की या इस तरह का, उन्होंने जस्ट फिजिकल लेटर में ये लिखा है कि आपका जो फिजिकल, रिटन और मेडिकल होगा वो 20 जनवरी को सुबह 8 बजे होगा। अगर एएसआई का है, अगर एसआई का है तो उनके 13, 14, 15 में से किसी दिन होंगे। और फिर उन्होंने स्केड्यूल में कुछ इस तरह कहा था कि आपके जो पहले फिजिकल होंगे और वो खत्म होने के बाद फिर आपके रिटन टेस्ट स्टार्ट होंगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम एक और फिजिकल लेटर को, और उसके नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उसके मुताबिक क्या सीन बनता है और क्या ये स्केड्यूल के मुताबिक होंगे या फिजिकल लेटर के मुताबिक रिटन टेस्ट होगा, तो वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं कि मैंने अपना ही एक सब इंस्पेक्टर का फिजिकल लेटर शो किया हुआ है, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया हुआ है। तो यहां पे इंस्ट्रक्शंस में देख सकते हैं कि फिजिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन फर्स्ट डे, यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होगा वो पहले दिन कंडक्ट होगा। अब ये रोला हो गया कि भाई अगर रिटन टेस्ट होगा तो इससे दूसरे दिन होगा, ऐसा हो सकता है क्योंकि इन्होंने लिखा है कि पहले दिन यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि पहले दिन फिजिकल टेस्ट होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रिपेयर होकर आना है, अपने ट्रैक सूट और जॉगर्स वगैरह पहन के आने हैं। तो यहां से ये कंफ्यूजन एक इन्होंने क्रिएट कर दी कि जो रिटन टेस्ट होगा वो दूसरे दिन होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कॉल ऑफ लेटर और आपने अपना CNIC ओरिजिनल लेके आना है। तो यहाँ पे इन्होंने कॉल ऑफ लेटर में ये चीज मेंशन नहीं की कि आपने अपनी डिपॉजिट स्लिप भी लेके आनी है, लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने मैसेज में बताया है। तो साथ हम मैसेज की स्क्रीन भी ओपन कर लेते हैं और वहां से भी इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि क्या एएनएफ ने दोबारा से कोई कंफ्यूजन क्रिएट किया या नहीं की। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे इसके लास्ट में, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है इसका लास्ट मैसेज, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यू विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन फिजिकल टेस्ट विदाउट बैंक रिसीप्ट, CNIC एंड कॉल ऑफ लेटर। तो यहाँ पे इन्होंने कॉल ऑफ लेटर और CNI के साथ साथ इन्होंने बैंक रिसीप्ट भी डिमांड कर लिया, लेकिन यहाँ फिजिकल लेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाली है कि यू विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन फिजिकल टेस्ट, यानी कि यहाँ पे अगर वो रिटन टेस्ट भी ले रहे होते तो डेफिनेटली बात है वो यहाँ फिजिकल के साथ रिटन टेस्ट भी लिखते कि रिटन टेस्ट में भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा आपकी बैंक रिसीप्ट और CNIC और कॉल ऑफ लेटर के बगैर। यानी यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं है और इसके अलावा फिजिकल लेटर की इंस्ट्रक्शंस में भी कुछ मेंशन नहीं है। रोला आ रहा है जस्ट यहाँ पे कि यहाँ पे इन्होंने मेडिकल, फिजिकल और रिटन टेस्ट लिख दिया है। तो ये चीजें काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। एक और चीज, क्योंकि इन्होंने ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका होगा कंप्यूटर बेस या रिटन नॉर्मल एक मैनुअल जो होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एएनएफ का जो रिटन टेस्ट होता है वो मैनुअल होता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखी हुई कि आपने ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट लेके आनी है या नहीं लेके आनी, ऐसी भी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं हुई, क्योंकि अगर रिटन टेस्ट होता है तो वो लाजमी उस चीज को रिक्वायर करते हैं। इसके अलावा जब आप रिटन टेस्ट के लिए जाएंगे तो लाजमी तौर पर आपके पास कोई रोल नंबर होता है, आपके पास कोई सीट नंबर होता है, आपके पास कोई रो नंबर होता है। तो इसके अलावा रिटन टेस्ट की और भी काफी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसका अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं पता कि आपका हाल कौन सा है, आपका रूम कौन सा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आप वहां पे पहुंचेंगे, आपके फिजिकल होंगे, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे दे देंगे, या जितने भी स्टूडेंट्स वहां पे होंगे क्या वो सारों को बता पाएंगे कि आपका रूम नंबर ये है, आपका रोल नंबर ये है, आपने ऐसे प्लानिंग के साथ बैठना है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बात जो मैं आपको समराइज करके बता रहा हूं, क्योंकि हमने यहाँ पे मैसेज भी डिस्कस कर लिया, यहाँ पे फिजिकल लेटर भी डिस्कस कर लिया और उसके इंस्ट्रक्शंस को भी देख लिया। अब दोबारा आ जाते हैं हम अपने स्केड्यूल पे। तो यहाँ पे स्केड्यूल में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने स्केड्यूल दिया है कि फिजिकल टेस्ट होंगे सब इंस्पेक्टर के 13 से 15, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के होंगे 16 से 20 और उसके बाद कांस्टेबल के होंगे 21 से 28। क्योंकि कांस्टेबल के होने हैं 21 से 28 में, तो कांस्टेबल के अभी तक उन्होंने लेटर ही जारी नहीं किए, मतलब कि वो स्केड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता सकता हूँ कि इन सारी चीजों को कंपेयर करने के बाद और यहाँ पे सारी चीजें रीड आउट करने के बाद हमें यह पता चलता है कि इन्होंने जो रिटन टेस्ट लेना है वो भी अपने स्केड्यूल के मुताबिक ही लेना है, जो कि 31 जनवरी से स्टार्ट होंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज भी बता देता हूं, क्योंकि इन्होंने असिस्टेंट की भी जो पोस्ट दी हुई है जो कि 15 स्केल के लिए है, तो उसका भी अभी तक इन्होंने कोई स्केड्यूल शो नहीं किया। तो वो हो सकता है कि सब इंस्पेक्टर से पहले हो, लेकिन अभी तक क्योंकि उन्होंने फिजिकल लेने हैं
हैं और रिटर्न नहीं लेने, तो इस वजह से उन्होंने असिस्टेंट का भी कोई स्केड्यूल नहीं दिया। यहाँ पे मैं आपको मुख्तसर एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे वो स्केड्यूल के मुताबिक ही चल रहे हैं, और क्योंकि एक ही दिन में रिटर्न टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो आप लोग ये कंफ्यूजन दूर कर लें, क्योंकि ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। एक दफा से फिर मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी तरफ से कोई चीजें नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है, उसके मुताबिक यही सीन बन रहा है, और ये जो स्केड्यूल नजर आ रहा है ये भी एएनएफ का ही स्केड्यूल है, तो वो इसके मुताबिक ही चलेंगे, क्योंकि दो चीजें यहाँ पे इन्होंने प्रूव कर दी है स्केड्यूल के मुताबिक, तो बाकी भी स्केड्यूल के मुताबिक लेके चलेंगे। और कहीं पे भी बाकी किसी भी जगह पे ऐसा फील नहीं हो रहा कि रिटर्न टेस्ट भी उसी दिन ही होगा, और उसी दिन रिटर्न टेस्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग आप अच्छे से समझ चुके हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, तो आप लोग अभी अपने फिजिकल की तैयारी रखें। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि भाई अभी फिजिकल के साथ रिटर्न टेस्ट लेना पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू एएनएफ स्केड्यूल, अकॉर्डिंग टू एएनएफ इंस्ट्रक्शंस। तो आप लोग माइंड से निकाल देंगे कि फिजिकल के साथ ही रिटर्न टेस्ट होने वाला है। तो जो लोग ये कह रहे थे या नेगेटिव कमेंट कर रहे थे या मुझे ही कह रहे थे कि आपने पहले ऐसे कहा अब ऐसे कह रहे हैं, तो भाई जो पहले वीडियो बन चुकी थी उसमें जो पहले मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी वो उसके मुताबिक थी, फिर जैसे जैसे अपडेट्स आती गई उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता गया, तो इस वजह से आपको थोड़ी डिफरेंट चीजें लग रही हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास के एसआई का फिजिकल होगा या नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल की बात है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूं कि जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का फिजिकल लेटर, तो ये इशू करने का मकसद ही यही है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि आपने क्या करना है, फिजिकल के लिए आना है तो यहाँ आपने ट्रैक सूट और इसके अलावा जॉगर्स वगैरह पहन के आने हैं। तो जो लोग थोड़ी सी भी अकल रखते हैं तो वो यहाँ से ही नोट डाउन कर लें कि सब इंस्पेक्टर के फिजिकल लेटर एक तो इशू हुए हैं, यानी कि उनका फिजिकल होगा। दूसरा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इनका जो इन्होंने जो वहां पे रनिंग करनी है उसके लिए ट्रैक सूट और जॉगर्स वगैरह भी पहन के आए। तो जो लोग कह रहे हैं कि एसआई की फिजिकल नहीं होती, उनकी रनिंग वगैरह नहीं होती, तो वो यहाँ से अपनी कंफ्यूजन दूर कर लें कि उनका लाजमी तौर पर फिजिकल होगा, रनिंग होगी उनकी, इसके अलावा मेजरमेंट वगैरह भी होगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने एक पहले वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि एसआई के, उन्होंने कहा था कि एसआई का फिजिकल नहीं होगा, तो तब कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, और इसके अलावा वहां पे जो एड था उसके मुताबिक मैंने आप लोगों को कहा था कि वहां पे कुछ रनिंग या इस तरह की चीजें मेंशन नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर रहा हूं कि भाई एसआई का फिजिकल होगा, रनिंग होगी। तो अब लोग आप अपने माइंड में ये सब चीजें रख लें, तो अब काफी सारे लोगों की ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है कि सब इंस्पेक्टर का लाजमी तौर पर फिजिकल होगा, उनकी रनिंग, पुशअप, सिटअप्स और मेजरमेंट वगैरह लाजमी होगी। तो ये चीज आप अपने माइंड में रख लें। उसके बाद आ जाता है पहले कुछ और कहा आप कुछ और कहाओगे, तो ये चीज हमने पहले ही डिस्कस कर ली, क्योंकि जब मैंने 1.5 किलोमीटर 8 मिनट में कहा था तो वो जो एक मैनुअल था अनऑफिशियल एएनएफ का, तो उसके मुताबिक कहा था। लेकिन जब मुझे पता चला कि जो बेल्ट फोर्स होती हैं जो भी, तो वो ये डिसाइड करती हैं कि 7 मिनट में 1 माइल डिस्टेंस होता है, जो कि 1.6 किलोमीटर ही बनता है। तो फिर मैंने उस इंटरव्यू के मुताबिक और इस अपडेट के मुताबिक आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो मैंने आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं कहा। तो मैं आप लोगों को जो भी दिखा रहा हूं एक सामने आपके प्रूव और इस तरह चीजें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ भी आप लोगों को नहीं बता रहा, और मैं कभी भी किसी का भी नुकसान नहीं करूंगा या किसी को भी मिसगाइड नहीं करूंगा। अभी तक मेरी यही कोशिश रही है। उसके बाद यहाँ पे आ गया डिपॉजिट स्लिप गुम हो गई है। ओके, क्योंकि जो आप फी पे की है आपने, उसका कोई आपने इमेज वगैरह तो उनको अप्लाई करते हुए नहीं भेजा, जस्ट आपने रसीद नंबर भेजा। तो इस वजह से एएनएफ लाजमी तौर पर आप लोगों से कंफर्म करेगा कि आप अपने साथ डिपॉजिट स्लिप लेके जाएं। अभी जो रिसेंट मैसेज आया है एएनएफ का, वो दोबारा से मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यहाँ पे, तो उसमें भी देख लेते हैं कि कैसे उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप लोग यहाँ पे अपना जो डिपॉजिट स्लिप है वो लेके आना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन फिजिकल टेस्ट विदाउट बैंक रिसीप्ट, यानी जो कि आपने बैंक में फीस पे की है, जो बैंक वालों ने अपने सिग्नेचर और स्टैंप वगैरह लगाई है, वो लाजमी तौर पर आपने लेके जानी है। तो फिर काफी सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि उनसे गुम हो गई है। तो आप लोग, अब मैं क्या कह सकता हूं, मुझे नहीं पता कि एएनएफ की आगे क्या उसकी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग ऐसा करें कि कॉल ऑफ लेटर और जो आपका सीएनआईसी है वो लाजमी तौर पर लेके जाएं। और आप लोगों ने अप्लाई तो किया है, आपने वहां पे डिटेल तो दी है, जो रसीद नंबर होता है, तो मे भी वहां पे जाने के बाद वो आपकी जो ये एक रिक्वेस्ट होगी वो सुन लें। लेकिन आपका वहां पे स्लिप ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और एएनएफ ने ये रिक्वायर भी किया है।
इसके अलावा फिजिकल लेटर में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। फिजिकल लेटर में जस्ट ये लिखा हुआ है कि आपने ये अपना ओरिजिनल लेटर और CNIC लेके आना है। तो अगर जिन लोगों की रसीद गुम हो गई है वो यहाँ पे डिसअपॉइंट होकर ना बैठ, बल्कि वो जाएं, पार्टिसिपेशन करें, होप्स हो के वो वहां पे रिक्वायर ना करें। मैं अपनी तरफ से कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि शायद ऐसा हो, तो बाकी मुझे नहीं पता कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितना ज्यादा वो सख्ती करते हैं। उसके बाद आ गया फॉर्म बाय पोस्ट सेंड किया था तो लेटर कैसे आएगा। तो ANF ने क्योंकि जो रूरल एरियाज थे, जो काफी दूर के एरिया थे, उनको अलाउ किया था कि आप मैनुअली फॉर्म को फिल करें और फिर आप बाय पोस्ट या TCS वगैरह के जरिए किसी भी एड्रेस पे भेज दें, जो 5 सेंटर थे उनमें से। तो फिर काफी सारे लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो अब उनका ना तो रिकॉर्ड शो हो रहा है ऑनलाइन वेबसाइट पे, ना उनका स्टेटस शो हो रहा है, ना उनका लेटर शो हो रहा है, और ना ही उनका अभी तक फिजिकल लेटर रिसीव हुआ है। तो इस बारे में मैं भी कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनका तो ऑनलाइन भी आ गया है, इसके अलावा उनको होम एड्रेस पे भी रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि उनका डाटा ऑनलाइन उनके पास पहुंचा है। तो सारी चीजें उन्होंने ऐसे डिस्कस की हैं। जिन लोगों का मैनुअल पहुंचा है उनके एड्रेस पे बाय पोस्ट, तो अब मुझे नहीं पता कि उस बारे में वो कैसे उनको लेटर भेजेंगे। होप्स हो कि उनके घर के एड्रेस पे उन्होंने डिस्पैच कर दिया होगा और थोड़ी ही देर में, कुछ 1-2 दिन में उनके पास मिल जाएगा। बाकी इस बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या तरीकाकार उनके लिए अपनाने वाले हैं, या कैसे उनको फिजिकल लेटर मिलेगा, या वो कैसे चीज चेक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये इंश्योर कर देता हूँ कि आप उनके जो कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर हैं उन पे आप कॉन्टैक्ट करें, उनसे ईमेल के जरिए या कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। होप्स हो कि वो आपको कोई एक चीज बता दें, कोई रास्ता बता दें जिससे आपको फिजिकल लेटर मिल जाए, या हो सकता है कि वो आपको ईमेल कर दें कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद। उसके बाद आ जाता है आई साइट और कलर ब्लाइंडनेस। तो ये चीजें लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी कि काफी सारी चीजें जो ANF ने रिक्वायर की है, या जो भी इस तरह की पोस्ट वगैरह या जॉब्स आती हैं उनमें जरूरी होती है, मेजरमेंट होती है, रनिंग होती है, इसके अलावा पुशअप्स होते हैं, सिटअप्स होते हैं। तो वो चीजें तो हमने डिस्कस कर ली थी, क्योंकि अभी मेरे फ्रेंड का जो इंटरव्यू था उसने मुझे काफी ज्यादा इंश्योर किया है कि जो आई साइट या कलर ब्लाइंडनेस होती है वो ANF की या पुलिस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब जिनकी आई साइट वीक हो या कुछ इस तरह की चीजें हो, तो वो ये मेडिकल में बेसिकली आता है आपकी मेजरमेंट्स। तो आई साइट और कलर ब्लाइंडनेस वगैरह को वो चेक नहीं करते। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि उनका जो बाजू वगैरह है वो थोड़ा अगर टूटा हुआ है या उसमें कोई फ्रैक्चर हो तो वो क्या होगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं चेक करने वाले, वो कितना ज्यादा चेक होता है तो जस्ट आर्मी में होता है, पुलिस या ANF वाले ये चीज चेक नहीं करते। तो जिनका आई साइट का प्रॉब्लम है या कलर ब्लाइंडनेस का या बाजू वगैरह का, तो वो डिसअपॉइंट ना हो, वो लाजमी पार्टिसिपेशन करें फिजिकल में और रिटन टेस्ट में। होप्स हो कि ये चीजें वहां पे नहीं पूछी जाएंगी। उसके बाद आ जाता है कि फिजिकल में क्या होता है और कितनी रिलैक्सेशन होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक दफा मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि सबसे पहले तो होगी आपकी मेजरमेंट, आपकी हाइट और चेस्ट की, जिसकी रिक्वायरमेंट हम काफी ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी जो हाइट रिक्वायर है वो है 5 फुट 7 इंच मेल के लिए और 5 फुट 4 इंच फीमेल के लिए। और इसके अलावा जो चेस्ट है 32 नॉर्मल और 34 फुलाव के साथ, सिर्फ मेल की, फीमेल की नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि इसमें कितनी रिलैक्सेशन होती है। तो इसमें रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं होती। अगर आप रनिंग नहीं कर पाते और पुशअप्स वगैरह कोई भी चीज आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली बात है वो आपको कैंसिल कर देंगे, वो आपको आगे लेके नहीं जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वो 7 मिनट की बजाय 7.5 मिनट में या 8 मिनट में रनिंग करके पहुंचते हैं तो क्या उनको नंबर मिलेंगे, लेकिन थोड़े मिलेंगे, मतलब पास कर लेंगे लेकिन कम नंबरों के साथ? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप 7 मिनट से पहले या 7 मिनट पर ही अपने मुकर्रर करदा जगह पर पहुंच गए तो आप पास कंसीडर होंगे, अदरवाइज वो आपको वापस घर भेज देंगे। इसके अलावा पुशअप, चिनअप्स और सिटअप्स को भी हमने डिस्कस किया था, तो थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई थी कि जो चिनअप्स होते हैं वो भी मैंने 15 बता दिए थे, लेकिन वो 5 से 6 होते हैं 1 मिनट के अंदर। और ये भी हो सकता है कि जो चिनअप्स और सिटअप्स होते हैं इनमें से किसी एक का कह दें, यानी कि ये कंफर्म नहीं है कि ये सारी चीजें होंगी। सिटअप्स या चिनअप्स में से कोई एक चीज कह सकते हैं, या हो सकता है कि वो चिनअप्स कह दें 5 या 6, इसके अलावा सिटअप्स 15 और पुशअप्स 10 होते हैं। तो इन चीजों में से किसी भी चीज में आप रह गए तो वो आपको कम मार्क्स के साथ पास नहीं करेंगे, बल्कि आपको घर भेज देंगे, आपको फेल कर देंगे। तो ये चीजें भी आप अपने माइंड में रख लें। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि टाइम पे जाना जरूरी है, अगर एक दिन लेट हो जाए तो ये भी काफी ज्यादा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये कोई एक बच्चों का काम तो नहीं है, या आपके घर आपके रिश्तेदार तो आपको नहीं बुला रहे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब कि वो आपको बुला रहे हैं सुबह 8 बजे, तो डेफिनेटली बात है आपको 7:30-7 बजे वहां पे पहुंचना चाहिए। 8 बजे नहीं सही तो वो 9 बजे स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आपको टाइम पे पहुंचना जरूरी है। अगर आप नहीं आएंगे तो आपको डेफिनेटली बात है किसी और दिन अलाउ नहीं किया जाएगा, तो आप फेल हो जाएंगे। यानी जिस टाइम जिस डेट को वो बुला रहे हैं वहां पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं है। एक और इसमें चीज थी कि अगर वो एक ही फिजिकल दे दें तो किसी भी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हो सकता है। तो अभी तक जो कॉल ऑफ लेटर
रिसीव हो रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि शायद मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि क्योंकि इन्होंने फिजिकल लेटर भी डिफरेंट ही भेजे हैं, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर का भेजा है उसका कह रहे हैं कि 13 को और 14 और 15 को फिजिकल लेने हैं और फिर असिस्टेंट के 16 से 20 तक होने हैं। तो डेफिनेटली बात है कि अगर वो कॉल ऑफ लेटर डिफरेंट भेज रहे हैं तो उनकी जो फिजिकल होंगे और मेडिकल होंगे वो भी डिफरेंट ही होंगे। तो ये चीज भी आप लोग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि स्टार्ट में मैंने बताया था और ऐसा ही होता है कि आपका फिजिकल एक ही होता है और फिर आपका जो रिटन टेस्ट होता है तो वो आप लोगों का कंसीडर हो जाएगा। लेकिन अभी इन्होंने जो फिजिकल लेटर भेजे हैं उसके मुताबिक आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल के लिए मुख्तलिफ फिजिकल होंगे। तो इस वजह से आप अपने आप को इस तरह ही तैयार रखें। तो ये ना सोचेंगे अगर वो एक फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला अकॉर्डिंग टू फिजिकल लेटर। उसके बाद आ जाता है रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा, स्टेटस शो हो रहा है। तो काफी सारे लोगों को यह भी प्रॉब्लम हो रही है कि उनका रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा, यानी उनको जो फिजिकल लेटर ऑनलाइन इशू किए गए अगर वो वहां पे अपना CNIC नंबर एंटर करते हैं तो वहां पे उनका रिकॉर्ड नहीं आता, यानी कोई भी फिजिकल लेटर उनको रिसीव नहीं होता। लेकिन जब वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं जो कि था कि आपने अप्लाई कर दिया है, वहां पे आपका नेम, आपका फादर नेम, पोस्ट और आपकी पिक्चर लगी होती है, तो वहां पे रिकॉर्ड शो हो रहा है। तो इसमें कोई मैं ये नहीं कह सकता कि उसका क्या रोल है, उसके जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। या तो आपका CNIC का प्रॉब्लम होगा, अगर CNIC का प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे कि वहां स्टेटस पे तो आपका स्टेटस शो हो जाता है एप्लीकेशन स्टेटस में, लेकिन यहाँ फिजिकल में CNIC कैसे गलत हो सकता है। तो ये ANF की भी गलती हो सकती है कि जब उन्होंने कोई आपकी ये वैलिडेशन की होगी या उन्होंने कनेक्शन किया होगा कि आपका CNIC नंबर एंटर हो तो आपका फिजिकल लेटर पहुंच जाए, तो हो सकता है कि वहां पे CNIC में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वहां पे उन्होंने कोई गलती कर दी हो। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपने कोई मिस्टेक की होगी फॉर्म फिल करते हुए, या ये हो सकता है कि उनको क्योंकि आपने अप्लाई कर दिया आपका स्टेटस तो शो हो गया, तो जो कॉल ऑफ लेटर है वो उन्हीं को रिसीव होंगे जिन्होंने फीस पे की होगी। तो हो सकता है कि आपका रसीद नंबर गलत पहुंचा हो या उनको वेरीफाई ना हुआ, उन्होंने वेरिफिकेशन ना की हो कि आपने फीस पे की है या ना की हो और आपको शामिल कर दिया हो फीस ना जमा करने वालों में, और इस वजह से आपको कॉल ऑफ लेटर शो नहीं हो रहा। तो ये पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। तो मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता करें, उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनके जो नंबर दिए गए हैं वेबसाइट पे। इसके अलावा मैं नीचे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर दे दूंगा, तो उन पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। मैं आपको इसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन नहीं दे सकता, इसके पॉसिबल आंसर जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आ जाता है कांस्टेबल का शो नहीं हो रहा। तो क्योंकि कांस्टेबल की काफी सारी पोस्ट थी और यूं कह लें कि 100 में से 90 बंदों ने कांस्टेबल पे ही अप्लाई किया है, मतलब काफी सारे लोगों ने कांस्टेबल पे अप्लाई किया है। तो आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्केड्यूल के मुताबिक कांस्टेबल के जो स्टार्ट होने हैं वो होने हैं 21 से 28 जनवरी के दौरान। तो इस वजह से अभी काफी सारा टाइम पड़ा है और आप लोगों को पता है कि 5 या 6 को SI के मिलने स्टार्ट हुए थे, यानी सब इंस्पेक्टर के। तो 5-6 दिन पहले ही ये इशू करते हैं या वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। तो जैसे ही 15 या 16 जनवरी आएगी तो होप्स हो के ये कांस्टेबल के भी कॉल ऑफ लेटर आपके घर पे भेज देंगे या वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। तो जिन जिन के क्वेश्चंस हैं कि कांस्टेबल का डाटा शो नहीं हो रहा, तो वो लोग काइंडली वेट कर लें, क्योंकि जैसे ही ये अपडेट आएगी तो मैं फौरन से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो दोबारा से बता दूंगा कांस्टेबल वाले अभी वेट करें। कांस्टेबल का कोई भी फिजिकल लेटर आपके घर के एड्रेस पे या आपके वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट पे अपलोड बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो वो लोग जस्ट अभी वेट करें, 15-16 तक वेट करें, उसके बाद इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे और मैं भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है ड्राइवर UDC LDC का कब होंगे। तो डेफिनेटली बात है कि ड्राइवर होते हैं, जो स्वीपर होते हैं, UDC LDC के, इनके फिजिकल तो होते नहीं है, इनके होंगे रिटन टेस्ट। अगर स्केड्यूल को डिस्कस करें तो उनका जो रिटन टेस्ट होगा वो 31 के बाद ही होगा, क्योंकि 31 से स्टार्ट हो रहे हैं सब इंस्पेक्टर के, उसके बाद होने हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के, उसके बाद होने हैं कांस्टेबल ऑल कैटेगरीज के, और फिर ही आना है ड्राइवर्स और UDC LDC के। तो इस वजह से वो भी काफी ज्यादा अभी वेट करें और जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें डिस्कस हो गई और काफी ज्यादा परेशानी भी दूर हो गई होगी, क्योंकि पार्ट 1 में भी काफी सारी चीजें मिस हो गई थी। और अगर अभी भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो लाजमी तौर पर आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे WhatsApp नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है या जो चीज आपको समझ नहीं आ रही वो ही पूछेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। इसके अलावा हर चीज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। तो गाइस जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं या जो इस तरह की चीजें कह रहे हैं कि गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो बेसिकली मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा, लेकिन जो मेरी चीजों को मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मतलब मैं आप लोगों को एक ऑथेंटिक, एक ऑफिशियल और इसके अलावा एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश ये है, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने व्यूअर्स को मिसगाइड कभी भी ना करूं, उनका टाइम वेस्ट ना करूं। और आपको यह भी पता है कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई करना मेरे लिए काफी ज्यादा खुशी की बायस होता है। तो इस वजह से आप लोग ये अगर कहेंगे कि
मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या गलत इन्फॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेकिन होप सो गाइस कि मेरी जितनी भी वीडियोस और कंटेंट आ रहा होगा आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस चाहिए होती हैं और पसंद आती हैं तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, क्योंकि इससे काफी ज्यादा मुझे खुशी होती है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी जितनी भी वीडियोस आए फौरन से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए या आपकी होम स्क्रीन पे आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके रखें, फौरन से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हो सके काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली और आपकी परेशानी को मैंने दूर कर दिया होगा। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं थैंक यू सो मच हर चीज के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।